ईरान को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला बयान। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा गुस्सा। अयातुल्ला की अंतिम यात्रा पर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान। क्या खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? पीएम मोदी को मिली जान से मारने की धमकी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के उस बयान की जिसने सभी की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामने के जनाजे के समय वे एक ही हमले में देश के बचे हुए सारे नेताओं को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, वे सब एक जगह पर हैं, एक शॉट में सब खत्म हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने जनाजा खत्म होने तक एक हफ्ते की बातचीत रोक दी है। इस दौरान कोई हमला नहीं होगा। ईरान में खामनेई का जनाजा बहुत भव्य तरीके से चल रहा है। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। संसद अध्यक्ष और विदेश मंत्री को रोते हुए देखा गया। ट्रंप हैरान थे और बोले, मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। शायद ये नकली आंसू हैं। खामनेई 36 साल तक ईरान पर राज कर चुके थे। वे 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए थे। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ लोगों की नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। रावलकोट में हुई बड़ी रैली में सीनियर वकील मेहरा ख्वाजा ने पाक फौज पर निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में सेना को लोगों को मारने का अधिकार नहीं है। ख्वाजा ने पाकिस्तान के राजनेताओं पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि अगर वे जनता की समस्याएं नहीं सुलझा सकते तो सत्ता छोड़ दें। उन्होंने ब्रिटेन समेत विदेशों में रह रहे कश्मीरियों से 5 जुलाई को बड़े प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सालों से पीओके के संसाधनों का दोहन कर रहा है और अब लोगों की आवाज़ दबा रहा है। उन्होंने बाजार बंद रखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। इस बीच जेएसी नेता सरदार अमन खान ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कश्मीर घाटी और गिलगित बल्टिस्तान के लोगों से एकजुट होकर विरोध करने की अपील की। जेएसी का कहना है कि पीओके में पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर दमन बढ़ गया है। खाने पीने और दवाइयों की सप्लाई भी रोकी जा रही है। वहीं ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे की रस्में शुरू हो गई हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि देश अपने शहीद नेता का झंडा कभी नहीं झुकने देगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली हमलों में शहीद हुए खामनेई के प्रति ईरानी जनता की निष्ठा हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान की महान जनता दुख के साथ साथ उम्मीद भी रखती है और शहीदों का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। वहीं निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने इस जनाजे को सरकार का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने विदेशी मेहमानों से कहा कि ईरान खामनेई के लिए नहीं बल्कि 8 से 9 जनवरी में मारे गए 40,000 से ज़्यादा युवाओं के लिए शोक मना रहा है। सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला से जनाजे में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। मुख्य अंतिम यात्रा आज तेहरान में निकलेगी। कल कोम, गुरुवार को मशहद में कार्यक्रम होंगे। इसके बाद उन्हें इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। बुधवार को इराक के नजफ और करबला में भी शोक सभाएं होंगी। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने ट्रंप को अमेरिका के 250वें स्थापना दिवस की बधाई दी। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करने का प्रस्ताव भी रखा। रूस के अधिकारी यूरी उशाकोव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल दोनों नेताओं की यह चौथी बातचीत बहुत उपयोगी और रचनात्मक रही। पुतिन ने युद्ध के मैदान की सच्ची स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि रूसी सेना हर तरफ आगे बढ़ रही है। उशाकोव ने कहा कि यूरोपियन देश जमीनी हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। ट्रंप ने अगले हफ्ते तुर्की में होने वाले नाटो सम्मेलन में मध्यस्थता करने का ऑफर दिया। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर फिर मास्को आने को तैयार हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया।
ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन समस्या का जल्द हल दोनों देशों के सहयोग के लिए जरूरी है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर जेलेंस्की बड़े फैसले लेने को तैयार हो तो वे मास्को आ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मेलबर्न में 9 जुलाई को होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम की फेसबुक पोस्ट पर कमेंट में दी गई। अबू मुस्तफा नाम के अकाउंट से लिखा गया कि स्टेडियम की छत बंद रखनी चाहिए, वरना मोदी अपनी मौत के लिए ऑस्ट्रेलिया आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कमेंट करने वाले अकाउंट का आईपी एड्रेस पता कर लिया है और जांच चल रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहेंगे। वह भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। फिलहाल आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।